हमारे हिंदुस्तान में छोटों के प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से क्या कुछ नहीं हो जाता। तो छोटों के बहुत बहुत प्यार और बड़ों के ढेर सारे आशीर्वाद के साथ मैं अंजलि आई हूँ मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टोरी टेलर अंजलि, जहाँ होगा खूब मस्ती धमाल कहानियों के साथ। ज़िंदगी जीना सिखाएगी ये कहानियाँ, चाहे बच्चे हो या बूढ़े आप। तो सीखने और सिखाने के इस सफ़र से जुड़ने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। किसी गांव में एक साधु रहता था। वो जब भी नाचता तो बारिश होती थी। अब गांव वालों के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचें, और जब वो नाचने लगता तो बारिश ज़रूर होती। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें ये बात मालूम हुई कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। फिर क्या था, अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन लड़कों को लेकर साधु की कुटिया पर पहुंचे। साधु को सारी बात बताई। फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीता और पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर में दूसरे ने भी यही किया, और 1 घंटा बीतते बीतते बाकी दोनों लड़के भी थक कर बैठ गए, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई। साधु नाचता रहा। 2 घंटा बीता, बारिश नहीं हुई, पर साधु तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों की बारिश होने लगी। लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी और पूछा, बाबा, भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से हो गई? साधु ने उत्तर दिया। ध्यान से सुनिएगा, साधु ने उत्तर क्या दिया। जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। तो क्या बोली उसने दूसरी बात? दूसरी बात ये थी कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। तो दोस्तों, सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्यमान होता है। वो जिस चीज़ को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और वे तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए यदि हमें सफलता हासिल करनी है तो उस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। धन्यवाद। कहानी तो खत्म हुई। छोटे हो तो प्यार देना, बड़े हो तो आशीर्वाद देना, ज़िंदगी में इसे उतार लेना, मेरा बस इतना कहना मान लेना। धन्यवाद सफ़र से जुड़ने के लिए, और अगले सफ़र की तैयारी दिल थाम के करना। और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।